जब देश सुरक्षित हाथों में फिर डर काएगा। इस समय एक बड़ा नारा चल रहा है, कटोगे तो बटोगे। पहले आपको ये सोचना है इन लोगों को बांटने का काम किसने किया। बांटने वाले वो कौन लोग थे जो मनुस्मृति में इन्हें 4 वर्णों में बांट दिया, 6000 जातियों में बांट दिया, लगभग 25,000 उपजातियों में बांट दिया। हिंदू को बांटने का काम किसने किया और आज भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर मुल्लाओं से या मुस्लिमों से लड़ने के लिए तलवार उठाइए, भाले उठाइए, ठीक है उठाइए, लेकिन जब हिंदू लोग जो दलितों का साथ शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों को कहीं ना कहीं उठा के ले जाते हैं और ये हिंदू जो उनके साथ बलात्कार करते हैं, तो कौन सी तलवार और कौन सी त्रिशूल उठाना चाहिए। इन नेताओं से ये पूछना चाहिए। इस देश को बांटने का काम आपने किया है। इस देश को अगर बांटने का काम आपने ना किया होता तो आज आपको नारे लगाने नहीं पड़ते, बटोगे या कटोगे। आपको चिंता अपने बच्चों की नहीं है। आपने अपने बच्चे तो विदेश में पढ़ाने के लिए भेज दिए और अपने रोजगार कारोबार आपने विदेश में सेट कर दिए और देश में राजनीति कर रहे हो। देश में जिन लोगों ने बांटने का काम किया है उनको जोड़ने का काम करने का काम आप दीजिए। नेताजी, मंत्री जी, आप इस देश में बांटने का काम करने वाले लोग अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कमजोर होती जा रही है। उन्हें लगने लगा है जो संविधान के मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, वो इस बहकावे में आने वाले नहीं है। अब वो शिक्षित वर्ग होता जा रहा है, वो अपना भला बुरा समझने लगा है, वो संविधान की बात करता है, वो अपने अधिकार की बात करता है। अब इनको लगता है जो इनका जो नारा था मंदिर और मस्जिद और पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे। अरे भाई, कटने का काम, अगर बटने की बात कर रहे हो तो आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का काम क्यों कर रहे हो। अगर हिंदू और मुस्लिम बटेगा तो पाकिस्तान वार कर सकता है या चाइना वार कर सकता है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम क्यों कर रहे हो। ये देश कमजोर होगा, कोई ना कोई इस देश पे कब्जा कर लेगा, कहीं ना कहीं दूसरा देश आकर इसकी शक्ति का फायदा उठाएगा। ये जो शक्ति हमारी मजबूत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, इसे काटने और बांटने का काम आप कर रहे हो। हिंदू और मुसलमान बच जाएगा या सिख बच जाएगा या ईसाई बच जाएगा तो और अन्य जो देश हैं इस देश को कहीं ना कहीं इस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी शक्ति है इसे मजबूत करिए। काटने और बांटने के नाम पर हिंदू और मुस्लिम को कटेने और बांटने की बात मत करिए। हिंदू और मुस्लिम को बांटोगे तो ये देश कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। इस पे चाइना की निगाह हो जाएगी, इस पे पाकिस्तान की निगाह हो जाएगी। तो आपको बात ऐसी करनी है, इस देश के बारे में सोचना है। अपनी राजनीति के नाम पर लोगों को काटने और बांटने का काम ना करिए मंत्री जी और संतरी जी। जय हिंद, जय भारत।